जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, पड़ोसी देश बांग्लादेश और उसके मोहम्मद यूनुस की हरकतें एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुकी हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि जब से वो सत्ता में आए हैं वो बांग्लादेश को या तो पाकिस्तान को या फिर अमेरिका को बेचने में लगे हुए हैं। और इस बार जो उनकी मुहिम थी वो उन्होंने चिटागोंग पोर्ट को लेकर लगाई थी, जिसमें वो पाकिस्तान को तो ऑलरेडी चिटागोंग पोर्ट का एक्सेस दे ही चुके हैं, लेकिन अब अगली बारी वो अमेरिका को इस पर्टिकुलर पोर्ट का एक्सेस देने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन इन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, जो उन्हीं के उस पोर्ट पे काम करने वाले जो पोर्ट वर्कर्स हैं, जिनको डॉकर्स कह लीजिए या फिर जो भी लोग वहां पर काम करते हैं, उन्होंने दोस्तों एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट यहां पे जारी कर दिया है अगेंस्ट द बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट, अगेंस्ट मोहम्मद यूनुस। और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि चाहे जो हो जाए, हम लोग कभी भी इस पर्टिकुलर बंदरगाह को हम लोग आपको बेचने नहीं देंगे। यानी कि कभी भी ये नहीं होने देंगे कि जो बाहरी फर्म्स हैं, फिर भले वो अमेरिका की हो, पाकिस्तान की हो, किसी भी और कंट्री की क्यों ना हो, हम लोग इस पर्टिकुलर पोर्ट को आप लोग बेचने नहीं देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो मैसिव मैसिव कवरेज है। ऑब्वियसली बांग्लादेशी मीडिया तो इसको कवर कर ही रही है, लेकिन इंडियन मीडिया भी इसको अग्रेसिवली कवर कर रही है, बिकॉज इस पूरी चीज़ के मायने कहीं ना कहीं भारत के लिए भी हैं। आप यहाँ पे देखिए, द हिंदू की खबर है दोस्तों, आज से 2 दिन पहले सामने आई है। डॉकर्स स्ट्राइक अगेंस्ट बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट्स डिसीजन टू लीज की पोर्ट टू फॉरेन फर्म्स। यहाँ पर भी देखिए द प्रिंट ने इसको कवर किया है। एंड दोस्तों, जो मेन ट्रिगर पॉइंट है वो यही है कि जब से मोहम्मद यूनुस सत्ता में आए हैं, ये लगातार सबसे पहले तो चिटागोंग पोर्ट का एक्सेस पाकिस्तान को दे ही चुके हैं, बल्कि चिटागोंग ही नहीं, पाकिस्तान को ये अपने मोंगला पोर्ट का एक्सेस भी दे चुके हैं। ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स आप देख सकते हैं मार्च 2025 की हैं। और पिछले महीने ये भी बहुत सुर्खियों में चल रहा था कि अब ये डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका को भी वो चिटागोंग पोर्ट का जो एक्सेस है वो यहाँ पे देने की कोशिशों में लगे हुए हैं। इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, क्या एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ है। और इनफैक्ट ये वाले जो वर्कर्स हैं, इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि वैसे तो इन्होंने कई सारी बातें बोली हैं, लेकिन क्लियर कट ये बोल दिया है कि जो ये अंतरिम सरकार है, इसके पास अथॉरिटी ही नहीं है कि ये इस तरह के फैसले ले सके कि ये इस तरीके से फॉरेन फर्म्स को चिटागोंग पोर्ट को एक तरीके से लीज करने का जो फैसला है, ये लेने की जो जुरिस्डिक्शन है, ये इनके पास है ही नहीं। इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी एंड साथ में ये भी समझा जाएगा कि इस पूरी चीज़ के इंडिया के लिए क्या मायने हैं, उसको भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। सबसे पहले तो चिटागोंग पोर्ट में कई सारे जो पोर्ट वर्कर्स हैं, जिनको डॉकर्स कहा जाता है या टर्मिनल वर्कर्स कहा जाता है, वो वहाँ पर उन्होंने एक बड़े स्तर पर, एक बहुत ही मैसिव स्तर पर हंगर स्ट्राइक को लॉन्च कर दिया है, एक प्रोटेस्ट को लॉन्च कर दिया है। एंड द मेन थिंग जिसको कि वो लोग अपोज कर रहे हैं कि जो अंतरिम सरकार ने फैसला लिया है कि चिटागोंग पोर्ट में जो कंटेनर टर्मिनल्स हैं उनको फॉरेन ऑपरेटर्स को लीज किया जाएगा, इस पर्टिकुलर चीज के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन करने शुरू कर दिए हैं। ये तस्वीरें हैं जो कि वहां से सामने आ रही हैं, और ये जो तस्वीरें हैं ये लगातार पिछले 2-3 दिनों से लगातार ही हमें ये प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। अभी भी मामला वहां पे ठंडा नहीं हुआ है। वैसे तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो ट्रिगर पॉइंट बना वो बेसिकली ये बना था कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो है, उन्होंने ये फैसला लिया था कि दिसंबर 2025 यानी कि आने वाले महीने में जो 2 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, पहली यूएई बेस्ड कंपनी डीपी वर्ल्ड, जो आप लोग को मालूम होगा ये बहुत बड़ी शिपिंग लॉजिस्टिक कंपनी है। ये कंटेनर्स तो बनाती ही बनाती है, लेकिन शिपिंग के बहुत सारे जो फ्लीट है उसको भी कंट्रोल करती है। और नंबर 2 पे दुनिया की जानी मानी कंपनी मायस्क, जो कि डेनमार्क की कंपनी है। इन दोनों को ही इन्होंने चिटागोंग पोर्ट में कंटेनर टर्मिनल को लीज करने का फैसला लिया था, जिसमें देवर सेइंग कि ये वाला जो लीज है ये दिसंबर 2025 में साइन होगा। 25 से 30 साल तक ये वाली जो लीज है ये यहाँ पर रहने वाली है। इसकी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। लालदिया कंटेनर टर्मिनल ये मर्स्क को देने वाले थे, और न्यू मूरिंग कंटेनर टर्मिनल ये दुबई की जो डीपी वर्ल्ड कंपनी है इसको देने वाले थे। एंड ऑब्वियसली ये जो वर्कर्स हैं ये भी इस चीज़ को समझते हैं
कि लॉन्ग टर्म पिक्चर अल्टीमेटली यहाँ पर यही है कि आज ये बांग्लादेश की गवर्नमेंट यूएई को इनवाइट कर रही है, डेनमार्क को इनवाइट कर रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म पिक्चर कहीं ना कहीं यही है कि ये जो गवर्नमेंट है ये पाकिस्तान को भी इस पोर्ट में जगह देने वाली है, चिटागोंग पोर्ट में और मोंगला पोर्ट में पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी, पाकिस्तानी शिप्स को भी इसमें प्रॉपरली जगह मिलने वाली है। आप यहाँ पे लोकेशन देख सकते हैं, दिस इज द चट्टग्राम पोर्ट, दिस इज द मोंगला पोर्ट, जिसमें कि ये सारी की सारी गतिविधियां हमें देखने मिल रही हैं। बाय द वे आपको जस्ट इन्फॉर्म कर दूं कि जो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो सडनली नई नई बॉनहोमी जो कि उभरी है, ये धीरे धीरे दोस्तों एक्सपैंड भी कर रही है। मार्च तक तो केवल ये हुआ था कि यूनस सरकार ने पाकिस्तान को चिटागोंग पोर्ट का एक्सेस देना शुरू किया था, लेकिन अभी आप देखिए 3-4 दिन पहले खबर सामने आई है, नया ऑफर जो कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दिया है कि क्यों ना हम ऐसा करें कि कराची और चिटागोंग के बीच में एक डायरेक्ट शिपिंग नेटवर्क को क्रिएट किया जाए, जिसके माध्यम से जो भी व्यापार है वो दोनों ही पोर्ट से लगातार हम लोग बड़े लेवल पे कर सकें। यानी कि हम लोग ग्लोबली जहां जहां पर भी हमें हमारा सामान भेजना है, हम लोग उसको कोऑर्डिनेट करके इस तरीके से भेजें कि कराची का भी फ़ायदा हो और चिटागोंग का भी फ़ायदा हो। इसकी डिटेल्स क्या हैं वो एग्जैक्टली अभी तक सामने नहीं आई हैं, लेकिन आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेसिकली ये दोनों देशों के बीच में जो रिलेशनशिप है ये और भी ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूव हो रही है। एंड जो वर्कर्स हैं वो इस चीज़ से भी नाखुश हैं। एंड इवन जो नई डेवलपमेंट अभी सामने आई थी अमेरिका वाली, अमेरिका भी दोस्तों इंटरेस्टिंगली बे ऑफ बंगाल में एक क्वाड के नाम पर एक पोर्ट यहाँ पे एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। पोर्ट के अंदर वो लोग अपना हिस्सा पाना चाहते हैं, जिसमें कि इंटरेस्टिंगली उन्होंने इंडिया से कोई बात नहीं करी है, लेकिन वो बांग्लादेश के साथ जाकर के उनके चिटागोंग पोर्ट के ऊपर ही अपनी कुछ एंटिटीज़ को रखना चाहते हैं, जिसके माध्यम से वो बे ऑफ बंगाल के अंदर भी अपनी एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंस को यहाँ पर बना सकें। और ये वर्कर्स ऑब्वियसली इस पूरी चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। प्रोटेस्टर्स का यहाँ पे क्या कहना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो मेन यहाँ पे उन्होंने कैंपेन जारी करी है, उन्होंने कहा है कि दिस एंटायर डिसीजन इज़ बेसिकली अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट एंड दिस मस्ट बी रिजेक्टेड। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पे मेन अम्ब्रेला यूनियन बॉडी है इस पोर्ट पे काम करने वाली, श्रमिक कर्मचारी ओइका परिषद, उन्होंने साफ साफ कहा कि ये नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। और उसके बाद ये भी कहा कि अगर इस पर्टिकुलर फैसले को सरकार ने वापस नहीं लिया तो ना केवल हम लोग काम रोकेंगे बल्कि हम लोग जो है अपने प्रोटेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे। और एक यहाँ पर जो कैंपेन के कुछ लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन के पास इतनी पावर है ही नहीं कि वो इस तरीके से आगे बढ़ सकें, बिकॉज उनके पास ये जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, क्योंकि ये इंटरिम गवर्नमेंट है एंड दे डू नॉट हैव द मैंडेट कि वो चिटागोंग पोर्ट को लॉन्ग टर्म लीज के लिए किसी भी और कंट्री या फिर किसी भी और कंपनी को ऑफर कर सके। अब आगे क्या होगा वहां पे देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। मामला अभी भी वहां पे ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों इस पूरी चीज़ के मायने कहीं ना कहीं भारत के लिए भी हैं। वो इसलिए बिकॉज जब तक बांग्लादेश में हसीना सरकार थी तो उस टाइम तक क्या होता था कि हसीना सरकार के द्वारा भारत को दोनों ही चिटागोंग और मोंगला पोर्ट्स के एक्सेस दिए हुए थे। उसके फ़ायदे हमारे लिए क्या थे कि हमारा जो व्यापार था वो मेनलैंड का व्यापार नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री के साथ बहुत ही स्मूथली होता था, ऑल थैंक्स टू द एक्सेस टू चिटागोंग पोर्ट जो कि हमें मिला हुआ था। लेकिन अभी जब से यूनस गवर्नमेंट पिक्चर में आई है तब से ना केवल हमारा जो प्रेफरेंशियल एक्सेस है उसको एक बार के लिए रोक दिया गया है, बल्कि ये रिव्यू किया जा रहा है कि जो थोड़ा बहुत एक्सेस इंडिया एंजॉय करता है उसको भी ख़त्म कर दिया जाए। और इसीलिए जो ये पूरी की पूरी चीज़ें हो रही हैं कि अगर वहाँ पे पाकिस्तान या फिर अमेरिका आ जाते हैं और इंडिया निकल जाता है तो इकोनॉमिकली तो इंडिया को नुकसान होगा ही होगा, बिकॉज हम लोग हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के साथ उतना खुलकर जो हमारा मेनलैंड का जो ट्रेड है वो नहीं हो पाएगा। लेकिन इसका सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत बड़ा नुकसान हमें देखना पड़ेगा, बिकॉज पाकिस्तान अगर वहाँ पे आता है तो उस केस में वो हमारी नेवल मूवमेंट्स को सर्वे कर पाएगा, बे ऑफ बंगाल
में भी वो हमारी मूवमेंट्स को चोक करने का प्रयास करेगा, और अमेरिका भी अगर वहाँ पर आता है तो वो भी सिमिलर तरीके से ही एक्ट करेगा। उस केस में भी हमारी जो सिक्योरिटी की चीज़ें हैं वो इंडिपेंडेंटली हमारी नेवी कैरी आउट नहीं कर पाएगी। तो ओवरऑल अगर आप पिक्चर को देखें तो जो भी चीज़ें हो रही हैं ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बिकॉज हसीना गवर्नमेंट के अंतर्गत हमें स्ट्रेटेजिक एक्सेस मिला हुआ था, सिक्योरिटी कंफर्ट मिला हुआ था, सबसे बड़ी बात एक ट्रस्ट का माहौल बना हुआ था। लेकिन यूनस के तहत एक अनसर्टेनिटी ऑफ एक्सेस बना हुआ है, बल्कि थर्ड पार्टी कंट्रोल का माहौल बना हुआ है, और स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी हमारी नेवल फोर्सेस के लिए भी बन चुकी है। क्या होगा देखते हैं, लेकिन आप लोग जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड